हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे अम्लों के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में। तो दोस्तों, विभिन्न आधारों के आधार पर अम्लों को कई भागों में बांटा गया है। जैसे पहला आधार है प्राकृतिक और कृत्रिम अम्ल, दूसरा है अकार्बनिक और कार्बनिक अम्ल, तीसरा है सांद्र और तनु अम्ल, चौथा है आयनन के आधार पर। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्राकृतिक और कृत्रिम अम्ल क्या होते हैं। तो प्राकृतिक अम्ल अर्थात नेचुरल एसिड्स। नेचुरल एसिड क्या होते हैं? ये नेचुरल एसिड जो होते हैं वो नेचुरल सोर्सेस से प्राप्त होते हैं, अर्थात ये फल, सब्जियों इत्यादि से मिलते हैं। जैसे हमारा नींबू या संतरा में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। इमली, अंगूर, कच्चा आम इत्यादि में क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। और बात करते हैं कृत्रिम अम्ल अर्थात सिंथेटिक एसिड। सिंथेटिक एसिड क्या होते हैं? ये ऐसे एसिड होते हैं जो प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं और इनको उद्योगों में उपयोग किया जाता है। जैसे HCl, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। इसका प्रयोग टॉयलेट क्लीनर, पेट में डाइजेशन इत्यादि के लिए होता है। H2SO4 क्या होता है? ये हमारा दोस्तों बैटरियों में, उर्वरकों में इत्यादि में प्रयोग होता है। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल या रसायनों को राजा भी कहते हैं। HNO3, इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। इसका उपयोग विस्फोटकों में, उर्वरकों में इत्यादि में होता है। अब बात करते हैं अकार्बनिक और कार्बनिक अम्ल के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अकार्बनिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल अर्थात इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? प्रोड्यूस सिंथेटिकली इन लेबोरेटरीज फ्रॉम मिनरल्स। इनऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिनको लेबोरेटरी में बनाया जाता है मिनरल्स की सहायता से, इसलिए इनऑर्गेनिक एसिड को मिनरल एसिड भी कहते हैं। और इनऑर्गेनिक एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इसमें हाई कोरोसिव की क्षमता होती है, जैसे HCl, HNO3। और ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? ये प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं। ये वीक एसिड होते हैं और लेस कोरोसिव की पावर में होती है। जैसे हमारा सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? लेमन और ऑरेंज में। लैक्टिक एसिड किसमें होता है? मिल्क में। फार्मिक एसिड किसमें होता है? चींटी का डंक, जो चींटी, लाल चींटी होती है जो काट लेती है, तो वो फार्मिक एसिड रिलीज करती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, और नेचुरल एसिड क्या होता है, और सिंथेटिक एसिड क्या होता है। ठीक है ना? तो चलिए आगे बात करते हैं अगली वीडियो में।